राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का तीसरे स्कंद का आगे का महात्म्य सुनेंगे। इस अध्याय में राजा सुबाहु को देवी का वरदान और आदेश, सुदर्शन के द्वारा देवी की स्तुति और देवी का वरदान, सभी राजाओं के पूछने पर सुदर्शन के द्वारा देवी की महिमा का वर्णन करना, सुदर्शन के द्वारा अयोध्यापुरी में देवी की स्थापना करना तथा राज्याभिषेक तथा सुबाहु के द्वारा काशी में माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा का पूरा वर्णन आएगा। आइए अब हम इस महात्म्य को सुनकर पुण्य लाभ कमाते हैं। उससे पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का तीसरे स्कंद का आगे का महात्म्य सुनते हैं। व्यास जी बोले कि उस समय भगवती जगदम्बिका के वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गए और बोलने लगे। राजा सुबाहु माता देवी से बोले कि एक और भूलोक एवं देवलोक का राज्य रख दिया जाए और एक और तुम्हारे पुण्य दर्शन, तो वह राज्य तुम्हारे दर्शन की तुलना कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे दर्शन के साथ जिसकी तुलना की जाए ऐसा कोई भी पदार्थ त्रिलोकी में नहीं है। हे देवी, मैं क्या वर मांगूं? मेरा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। हे माता, मैं यही चाहता हूँ और इसी अभिलक्षित वर की याचना भी करता हूँ कि तुम्हारी अविचल भक्ति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहे। हे माता, अब तुम मेरे इस काशी नगरी में सदा विराजने की कृपा करो। भगवती दुर्गा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो, यहाँ तुम शक्ति रूप से विराजमान हो जाओ। तुम्हें इस काशीपुरी की निरंतर रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार शत्रुओं के समूह से तुमने सुदर्शन की रक्षा करी है माता, वैसे ही तुम वाराणसी की भी रक्षा करो। हे भगवती दुर्गे, तुम कृपा की समुद्र हो। काशीपुरी जब तक धराधाम पर रहे तब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है। बस मुझे यही वर देने की कृपा करें, इसके सिवा मुझे किसी दूसरे वर की अभिलाषा नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा सुबाहु दुर्गति को दूर भगाने वाली भगवती दुर्गा के सामने बैठ गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवती दुर्गा ने राजा सुबाहु से कहा कि हे राजन, काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास रहेगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं यहीं निवास करूंगी। इसके बाद राजा सुदर्शन भगवती दुर्गा के दर्शन पाकर विह्वल हो गया। उत्तम भक्ति के साथ भगवती जगदम्बिका को प्रणाम करके उसने स्तुति आरंभ कर दी। अहो हे माँ, तुम्हारी कृपा की क्या महिमा गाऊं। मेरे जैसे सर्वाध भक्ति शून्य की भी तुमने आश्चर्य रूप से रक्षा करी। सारा जगत तुम्हारी शक्ति की कृपा से विद्यमान है। जिसमें कुछ भी भक्ति नहीं है उसका भी तुम पालन करती हो। हे देवी, मैंने सुना है कि तुम सारे प्रपंच में जगत की सृष्टि करती हो। सृष्टि हो जाने पर उसका पालन करना और उसका संहार समय उपस्थित होने पर नाश कर डालना भी तुम्हारा ही काम है। तब तुमने मेरी रक्षा करी, इसमें कोई विचित्र बात दिखाई नहीं देती। हे देवी, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं और कहाँ जाऊं। शीघ्र ही आदेश देने की कृपा करो। हे माता, अब तुम्हारी आज्ञा पर ही मेरा जीवन निर्भर है। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार सुदर्शन ने जब प्रार्थना करी तब भगवती जगदम्बिका ने दया के वशीभूत होकर उससे कहा कि हे महाभाग, तुम अयोध्या लौट जाओ। कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य आरंभ करना आरंभ कर दो। हे राजेंद्र, तुम सदा मुझे याद रखना और यत्नपूर्वक मेरी पूजा करते रहना। मैं तुम्हारा हमेशा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य को मैं सदा स्थिर रखूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी तथा विशेष करके नवमी के दिन विधि विधान से तुम मेरा पूजन करना है। तुम्हें चाहिए कि नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करो और भक्ति पूर्वक यत्न के साथ तीनों समय पूजा करो। शरद ऋतु और आश्विन में नवरात्रा की विधि विधान से मेरी पूजा करो। चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और माघ में नवरात्रा के अवसर पर मेरा महोत्सव तुम्हें मनाना चाहिए। उस समय विशेष रूप से तुम मेरी पूजा करो। हे राजेंद्र, विप्र पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को भक्ति पूर्वक निरंतर जो मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हूँ।
व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार आदेश देकर दुखों को दूर कर देने वाली भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उस समय सुदर्शन ने अत्यंत नम्र होकर बड़े विस्तार के साथ उनकी स्तुति करी। भगवती वहां से फिर अंतर्ध्यान हो गई। यह सब देखकर सभी राजाओं ने सुदर्शन के पास पहुंचकर उसको प्रणाम किया, मानो देवता इंद्र को प्रणाम कर रहे हों। सुबाहु ने भी सुदर्शन को प्रणाम किया और फिर वे प्रसन्नतापूर्वक सामने खड़े हो गए। फिर सभी राजा लोग अयोध्या नरेश सुदर्शन की जय बोलने लगे और बोले कि हे महाराज, आप हमारे शासक एवं स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। आप अयोध्या में राज्य करें, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। हे महाराज, आपकी ही कृपा से हमें भगवती जगदम्बिका के दर्शन प्राप्त हुए। वे कल्याणमयी देवी आदि शक्ति है। इनकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल सुलभ हो जाते हैं। आप बड़े ही पुण्य आत्मा और यशस्वी पुरुष हैं। धरातल पर आपका जन्म लेना सफल हो गया, क्योंकि आपके लिए ही सनातनी देवी दुर्गा प्रकट हुई है। हे राजेंद्र, हम सब लोग भगवती चंडिका के प्रभाव से अपरिचित थे, क्योंकि हमारा अंतःकरण तमोगुण से आच्छन्न है तथा हम सदा ही माया से मोहित हैं। धन, स्त्री और पुत्र के चिंतन में ही हम लगे रहे। काम, क्रोध रूपी मछलियों से परिपूर्ण भयंकर अथाह समुद्र में बार बार हम गोते खा रहे हैं। हे महाभाग, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आपकी बुद्धि बड़ी ही विलक्षण है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह शक्ति कौन थी, कहाँ से प्रकट हुई और इनका क्या प्रभाव है, हमें बताने की कृपा करो। आप नौका बनकर संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि दया करना संत का स्वभाव है। अतः रघुकुल को सुशोभित करने वाले हे राजन, आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन हमें भी सुनाओ। हे राजेंद्र, देवी की जो महिमा है, उनका जो गुणगान, उनका जो स्वरूप है तथा वे कैसे प्रकट होती हैं, यह सब हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। अब हमें लगता है कि हमारा उद्धार आपके ही हाथों होगा। व्यास जी कहते हैं कि राजाओं के द्वारा ऐसे पूछने पर ध्रुव संधि कुमार राजा सुदर्शन मनी मन भगवती का स्मरण करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहने लगे। सुदर्शन ने कहा कि हे राजाओं, उन भगवती जगदम्बिका के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। उनके उत्तम चरित्र को तो इंद्र सहित देवता भी कहने में असमर्थ है। हे राजाओं, यह भगवती आदि स्वरूपा है। वे आदि शक्ति महालक्ष्मी रूप से विराजमान होकर सर्वत्र पूजी जाती हैं। यही भगवती सात्विक रूप धारण करके जगत के पालन में तत्पर रहती हैं। इनका जो रजोगुणी रूप है, उससे संसार की सृष्टि होती है। सात्विक रूप से पालन होता है, तामसी रूप से संहार लीला संपन्न होती है। यूं भगवती को त्रिगुणात्मक माना जाता है। परम शक्ति भगवती का निर्गुण रूप भी है, जिसमें संपूर्ण कामनाएं सुलभ हो जाती है। हे राजाओं, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भी भगवती की पूजा करी है। हे राजाओं, भगवती के निर्गुण रूप को जानने के लिए योगी गण सब तरह के प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भी उन्हें कोई नहीं जान पाया। अतः विज्ञ पुरुष भगवती के सगुण रूप का ही सदा सुख पूर्वक आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं और पूजन करते हैं। राजाओं ने कहा कि आप तो बचपन से ही वन में रह रहे हैं, आप भय से अत्यंत घबरा गए थे, फिर परम शक्ति भगवती जगदम्बिका को आपने कैसे जाना, आपने कैसे उनकी उपासना और पूजा करी, जो भगवती तुरंत आपके ऊपर इतनी प्रसन्न हो गई और आपकी मदद करने के लिए वो यहाँ प्रकट हो गई। तब सुदर्शन बोले कि हे राजाओं, मैं बालक था, तभी भगवती का काम बीज क्लीन, यह मंत्र जो सर्वसम्मत श्रेष्ठ है, मुझे मिल गया। मैं निरंतर उसके जप के साथ भगवती का स्मरण किया करता हूँ। ऋषियों ने कल्याणमयी भगवती जगदम्बिका के विषय में मुझे जानकारी प्रदान करी। तब से उत्तम भक्ति के साथ मैं दिन रात उन देवी को स्मरण करता रहता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि सुदर्शन की बात सुनकर सभी राजा भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गए। उनके मन में यह बात जज गई कि भगवती से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं है। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थान पर चले गए। महाराज सुबाहु सुदर्शन से आज्ञा लेकर काशी को चले गए। धर्मात्मा सुदर्शन ने भी अयोध्या की यात्रा आरंभ कर दी। राजा शत्रुंजय संग्राम में काम आ गया और सुदर्शन को विजय श्री प्राप्त हुई। यह समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में प्रेम की बाढ़ आ गई। अयोध्या नगर के निवासियों ने जब सुना कि राजा सुदर्शन आ रहे हैं, तब भेंट की सामग्री लेकर अगवानी करने के लिए उपस्थित हो गए। इसी प्रकार सारा प्रजामंडल ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन को राजा मानकर आनंद में विवल हो उठे। भांति भांति की भेंट सामग्री लेकर सभी आगे बढ़ने लगे।
तदनंतर सुदर्शन अपनी पत्नी और माता के साथ अयोध्या में पहुंच गए। सभी ने उनका यथोचित सम्मान किया और उन्होंने राजभवन में पैर रखा। उस समय बंदीजन सुदर्शन की प्रशंसा कर रहे थे। मंत्रियों ने अभिवादन आरंभ कर दिया और कन्याएं फूलों की बरसात कर रही थी। व्यास जी कहते हैं कि अयोध्या जाने पर महाराज सुदर्शन अपने सुहृदों के साथ राजभवन में गए। वहां शत्रुजीत की माता शोक में डूब रही थी। उन्होंने उसे भी प्रणाम किया और बोला कि हे माता, मैं तुम्हारे चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे पुत्र शत्रुजीत एवं तुम्हारे पिता युद्धाजित संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए हैं। वे युद्ध भूमि में पहुंचे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। होनी किसी के टाले नहीं टलती, वह होकर ही रहती है। हे मानिनी, अब तुम्हें मरे हुए पुत्र के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव अपने किए हुए पूर्व कर्म के अधीन होकर सुख और दुख भोगते हैं। धर्म की रहस्य को जानने वाली हे माता, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता है, ठीक तुम भी वैसे ही मेरी माता हो। मैं तुम दोनों में कोई भेद नहीं मानता। पूर्व जन्म में जो अच्छा और बुरा कर्म किया है वह उसी का फल भुगता है। सुख दुख के विषय में तुम्हें कभी शोक नहीं करना चाहिए। दुख में पड़ने पर अधिक से अधिक दुख तथा सुख की घड़ी में सुख ले, किंतु सुख और दुख को शत्रु के समान समझकर इनमें अपनी आत्मा को न फंसावे। यह सब प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। इन पर आत्मा का किंचित मात्र भी अधिकार नहीं होता, न तो इनसे कोई संबंध ही होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शोक से आत्मा को नहीं सुखाते। जिस प्रकार कठपुतली, नट आदि जो नचाने वाले होते हैं उनके संकेत के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीव को भी अपने किए हुए कर्म के वशीभूत होकर रहना ही पड़ता है। हे माते, बन जाने पर भी मेरे मन में दुख का समावेश नहीं हुआ। अपना किया हुआ कर्म मनुष्य अवश्य भोगता है, इसकी स्मृति सदा जागृत रहती है। अब भी मैं यही जानता हूँ। मेरे नाना की मृत्यु हो गई। माता की घबराहट का पार नहीं रहा। अत्यंत भयभीत होने के कारण मुझे लेकर वह घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उन पर आक्रमण किया। शरीर पर साड़ी तक नहीं छोड़ी। रास्ते में काम आने वाला सारा सामान उन्होंने छीन लिया। मैं उनका पुत्र अभी बालक ही था, अतः वह बिल्कुल निराश्रय थी। उस समय मेरी माँ मुझे लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में चली गई। वह विद्दल और एक अबला दासी, ये दो व्यक्ति साथ रहे। वहाँ मुनि और उनकी पत्नियां सभी बड़े दयालु थे। मैंने और मेरी माँ ने कंद मूल फल खाकर अपना पालन पोषण किया। हम तीनों आदमी वहाँ ठहरे रहे, पर यह स्थिति भी मेरे लिए दुखदायिनी नहीं हुई। आज मुझे राज्य, धन, सब सुख मिल गया है, फिर भी मैं इस सुख में फूलता नहीं हूँ। मेरे चित्त में कभी वेर और मत्सरता का प्रवेश नहीं हुआ। परम तपस्विनी माताजी, राजसी भोजन करने की अपेक्षा सावा अथवा तीनी के चावल का भोजन मैंने उपयोग में लेना उचित समझा, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जाता है, किंतु निवार खाने वाले को कभी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करके सदा धर्म का पालन करे, जिससे नरक की यातना न भोगनी पड़े। हे माते, यह भारतवर्ष पुण्य भूमि है। इसमें आकर मनुष्य का जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ है। आहार विहार आदि के सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल जाते हैं। ऐसे अलभ्य मानव देह को पाकर धर्म का संचय करना चाहिए। मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। दूसरी योनियों में यह सुयोग मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। व्यास जी कहते हैं कि सुदर्शन के ऐसा कहने पर लीलावती लज्जित हो गई। पुत्र शोक का परित्याग करके आंखों से आंसू बहाती हुई वह सुदर्शन से कहने लगी कि हे पुत्र, मैं बड़ी अपराधीन हूँ। मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने में मेरा पिता युद्धाजित ही कारण बना है। उसी ने तुम्हारे नाना को मारकर तुम्हारा राज्य छीन लिया। पुत्र, मैं उस समय अपने पिता युद्धाजित और पुत्र शत्रुजीत दोनों को रोकने में असमर्थ थी। जो कुछ घटना घटी उसका कर्ता मेरा पिता ही था, अतः इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। उन्होंने अपने किए कर्म का फल पाया है, जिससे उन्हें मृत्यु का मुख देखना पड़ा। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। मुझे उस पुत्र की चिंता नहीं है, मुझे तो निरंतर चिंता उसके बुरे कर्मों से होती थी। पुत्र, तुम और तुम्हारी माता मनोरमा मेरी बहन है, तुम्हारा सदा कल्याण होगा। बेटा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी क्रोध और शोक नहीं है। हे महाभाग, अब तुम इस राज्य
पर शासन करो। प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुव्रत, भगवती जगदम्बिका की कृपा से तुम्हें यह निष्कंटक राज्य मिला है। वी माता लीलावती की यह बात सुनकर राजकुमार सुदर्शन ने उसके चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर वे अपने भवन में गए, जहाँ पहले से ही मनोरमा ठहरी हुई थी। वहां जाकर संपूर्ण मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाया, उत्तम दिन शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना करी। सर्वप्रथम सुवर्ण का बहुत सुंदर सिंहासन बनवाया गया और कहा कि देवी को सिंहासन पर पधार कर मैं सदा उनकी पूजा करूंगा। ये भगवती धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल प्रदान करने वाली हैं। उन्हें आसन पर पधारने के पश्चात ही मैं राज्य करूंगा। जिस प्रकार राम प्रभृति राजाओं ने किया है, नगर के सभी लोग इस कल्याणमयी भगवती जगदम्बिका की उपासना करें। इन आदरणीय आदिशक्ति की आराधना करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धि सभी सुलभ हो जाते हैं। सुदर्शन के ऐसा कहने पर सभी मंत्रीगण ने राजा की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने शिल्पियों द्वारा अत्यंत भव्य भवन का निर्माण करवाया। भगवती की सुंदर प्रतिमा बनवाई गई। तब राजा सुदर्शन ने उत्तम दिन शुभ मुहूर्त निकालकर वेद के पारगामी ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान और श्रद्धापूर्वक देवी की स्थापना करी। उस समय महान उत्सव मनाया गया। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी। तरह तरह के भजन कीर्तन होने लगे। व्यास जी कहते हैं कि राजा सुदर्शन ने वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की विधिवत स्थापना कराकर विधि पूर्वक भांति भांति से उनकी पूजा करी। उन्होंने भगवती की अर्चा करने के पश्चात अपने पैतृक संपत्ति एवं राज्य पर अधिकार स्वीकार किया। तभी से भगवती जगदम्बिका कौशल देश में विराजने लगी। शासन आरंभ होने पर राजा सुदर्शन ने छोटे छोटे धार्मिक राजाओं को अपने अधीन कर लिया। धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए वे विजय प्राप्त करते थे। जैसे महाराज दिलीप की गद्दी पर बैठने पर रघु ने सारी प्रजा को सुख पहुंचाया और मर्यादा की रक्षा करी, वैसे ही सुदर्शन ने किया। उस समय वर्ण आश्रम धर्म के चारों चरण विद्यमान थे। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसका मन पाप में लगा हुआ हो। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक गांव में मंदिर बनवाए और देवी की स्थापना करी और पूजा प्रारंभ कर दी। उधर महाराज सुबाहु ने भी काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनाकर उसे मंदिर में विधि पूर्वक स्थापित करवाया। सब लोग प्रेम और भक्ति से निमग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर को पूजते थे। हे राजेंद्र, वे ही भगवती दुर्गा धरातल पर देश देश में विद्यमान हैं। उन पर लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों के लोग भवानी देवी की उपासना करने लगे। हे राजन, शक्ति की उपासना में सबकी श्रद्धा हो गई। उन्हें सभी मानने लगे। वेद वर्णी स्रोतों के द्वारा जप और ध्यान करने में लोग निरत हो गए। भक्ति भाव रखने वाले पुरुषों ने सभी नवरात्रों में विधि विधान से देवी का अर्चन हवन यज्ञ आरंभ कर दिया। उसके बाद किसी को किसी प्रकार का रोग दोष शत्रु का दुख नहीं रहा। सभी निरोगी हो गए, धन धान्य से युक्त हो गए। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का आगे का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।